23 मार्च 1931 लाहौर जेल की दीवारों के अंदर एक 23 साल का नौजवान अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ पल गुजार रहा था। आमतौर पर जब किसी को पता चलता है कि उसकी मौत का वक्त नज़दीक है तो उसके चेहरे पर डर नज़र आता है, लेकिन इस नौजवान के चेहरे पर मुस्कान थी। कहते हैं जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तब भी वो अपने साथियों के साथ आज़ादी के गीत गा रहे थे। उनका नाम था भगत सिंह। आज भारत का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, लेकिन सवाल ये है, आखिर एक आम सा बच्चा कैसे भारत की आज़ादी की सबसे बड़ी पहचान बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी? इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1907 से। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बांगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। उनका परिवार आम परिवार नहीं था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, यानी देशभक्ति और आज़ादी की सोच उन्हें बचपन से ही विरासत में मिली थी। कहते हैं कि जब भगत सिंह बहुत छोटे थे तब एक दिन उनके पिता ने उन्हें खेत में देखा। भगत सिंह मिट्टी में कुछ दबा रहे थे। पिता ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या लगा रहे हो? भगत सिंह ने जवाब दिया, बंदूकें उगा रहा हूँ। पिता पहले हंस पड़े, लेकिन शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा बच्चा एक दिन सच में अंग्रेज हुकूमत की नींद उड़ा देगा। समय बीतता गया, भगत सिंह बड़े होते गए, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में हजारों लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। उनमें औरतें थीं, बुजुर्ग थे, बच्चे थे। किसी के हाथों में हथियार नहीं था, लेकिन अचानक अंग्रेज फौज ने उस भीड़ को घेर लिया और बिना चेतावनी दिए गोली चलानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में जमीन लाशों और खून से भर गई। इस घटना को दुनिया आज भी जालियांवाला बाग के नाम से याद करती है। उस वक्त भगत सिंह की उम्र लगभग 12 साल थी। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो वो जालियांवाला बाग पहुंच गए। वहां का मंजर देखकर उनका दिल कांप उठा। हर तरफ खून के निशान थे, दीवारों पर गोलियों के निशान थे। कहते हैं कि भगत सिंह ने उस मिट्टी को अपने साथ संभाल कर रखा जो शहीदों के खून से रंग चुकी थी। उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के नाम कर देंगे। लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले सालों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो भगत सिंह को हमेशा के लिए क्रांति के रास्ते पर ले जाएगी, और उस घटना का संबंध था भारत के महान नेता से, लाला लाजपत राय। साल था 1928। अंग्रेज सरकार ने भारत में भेजा एक कमीशन जिसमें कुल 7 लोग थे और सबके सब ब्रिटिश। इसका नाम था सिमोन कमीशन। लेकिन उस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में विरोध शुरू हो गए। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, सिमोन गो बैक। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन निकाला गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ हफ्तों बाद उनका देहांत हो गया। पूरा देश शोक में डूब गया। भगत सिंह के लिए ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, उनके लिए ये भारत की बेइज्जती थी। उन्होंने और उनके साथियों ने फैसला लिया कि इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। योजना बनाई गई, जिम्मेदार अधिकारी को सजा दी जाएगी। लेकिन 17 दिसंबर 1928 को एक गलती हो गई। निशाना कोई और था, लेकिन गोली ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन साउंडर्स को लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे लाहौर में हड़कंप मच गया। अंग्रेज पुलिस हर जगह भगत सिंह को ढूंढ रही थी, लेकिन वो और उनके साथी बच निकलने में सफल रहे। अब अंग्रेज हुकूमत उन्हें भारत के सबसे खतरनाक क्रांतिकारियों में गिनने लगी थी। लेकिन भगत सिंह का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, वो चाहते थे कि पूरा देश जागे, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा आज भी इतिहास में होती है। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून पर चर्चा चल रही थी। तभी अचानक से एक जोर की आवाज़ हुई। असेंबली के अंदर बम फेंक दिया गया। लोग घबरा गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बम फेंकने वाले भागे नहीं, वो वहीं खड़े थे। वो शायद 2 लोग थे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। बाद में भगत सिंह ने कहा था कि उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, वो सिर्फ बहरी सरकार को अपनी आवाज़ सुनाना चाहते थे, और उनकी आवाज़ पूरे भारत ने सुनी। अब भगत सिंह गिरफ्तार हो चुके थे। अंग्रेज सोच रहे थे कि जेल की सलाखें उनकी आवाज़ को रोक देंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था
जिनकी असली कहानी अब शुरू हुई है। जेल के अंदर भगत सिंह ने एक और लड़ाई शुरू कर दी। ये लड़ाई आज़ादी की नहीं थी बल्कि इंसाफ की थी। उस समय भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। खाना घटिया दिया जाता था, रहने की सुविधाएं बहुत खराब थी, जबकि ब्रिटिश कैदियों को ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलती थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी पीछे नहीं हटे। पूरे भारत की नज़रें अब जेल के अंदर चल रही इस लड़ाई पर टिक गई थी। अखबारों ने इस बारे में छापना शुरू कर दिया। लोग उन्हें सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक ऐसा युवा के रूप में देखने लगे जो अपने सिद्धांतों के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार था। इस दौरान उनके साथी जतिन दास ने भी भूख हड़ताल में भाग लिया था। लंबी हड़ताल के बाद उनका देहांत हो गया। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन भगत सिंह का हौसला फिर भी नहीं टूटा। अब अंग्रेज सरकार ने मुकदमा तेज कर दिया। आखिरकार फैसला सुना दिया गया, वो फैसला जिसका मातम आज भी हर सच्चा देशभक्त मनाता है, मौत का फैसला। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को मौत की सज़ा सुनाई गई। पूरे भारत में उनकी सज़ा माफ़ करने की मांग उठने लगी। हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए, लाखों लोग दुआ कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला। और फिर आई 23 मार्च 1931 की वो शाम। लाहौर जेल, 3 नौजवान, और कुछ ही देर में उन्हें फांसी दी जाने वाली थी। लेकिन जेल के अधिकारी हैरान थे। जिन लोगों को मौत का सामना करना था वो डरे हुए नहीं थे। कहते हैं कि वो मुस्कुरा रहे थे, आज़ादी के गीत गा रहे थे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद तीनों वीर अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उस वक्त भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल थी, सिर्फ 23 साल। आज जब हम 23 साल की उम्र में अपने सपनों और करियर के बारे में सोचते हैं, तब एक युवा ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी थी। उनकी शहादत के बाद पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन अंग्रेज सरकार एक बात समझ नहीं पाई। वो भगत सिंह को मार सकती थी, लेकिन उनके विचारों को नहीं। आज इतने सालों बाद भी जब देशभक्ति की बात होती है, जब कुर्बानी की बात होती है, जब हिम्मत की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, शहीद आज़म भगत सिंह। और शायद इसीलिए कहा जाता है वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक सोच थे। इनकलाब जिंदाबाद। अगर आपको लगता है कि शहीद आज़म भगत सिंह जी की कुर्बानी को हर भारतीय को याद रखना चाहिए, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी में हम इतिहास के एक और ऐसे महान व्यक्ति की कहानी लेकर आएंगे जिन्होंने दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।